हेलो एवरीवन, मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रोमांटिक ड्रामा। कहानी सुपर डुपर रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में नान जाओ बता रही थी कि अभी जस्ट कुछ घंटे पहले ही उसकी शादी किम चौक से हुई है, जो कि फ़िलहाल पैरालाइज्ड है। अपने पैरों से वो बेचारा चल नहीं पाता है। नैन चाओ से शादी करके उसके घर पहुंचती है। किम सक उसे कहता है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 साल की है। 1 साल के बाद मैं खुद को ख़त्म करने वाला हूँ। मैंने अपने घर वालों को भी वक्त दे दिया है। बेहतर होगा कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ये बात नान जाओ को पता नहीं था। हालांकि उसने किम सक की सिचुएशन को देखने के बाद उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। और जब उसे पता चलता है कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, तो वो सुन करके घबराती नहीं है, डरती नहीं है, तुरंत किम सक के पास जाने लगती है और उसे अनड्रेस करने का कोशिश करने लगती है। ये देखते ही किम सेओक भी शौक हो जाता है और पूछने लगता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रही है। नानजा उसे कहती है, तुम तो 1 साल बाद मरने वाले हो ना। अब तुम्हारी ग्रैंड मदर को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें पोता या पोती देने वाली हूँ, तो उसे पूरा करने के लिए तो हमें रोमांस करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे मरने में भी 1 साल बाकी है। मैं तुमसे शादी की हूँ तो एक एक दिन भला मैं तुम्हारे साथ वेस्ट क्यों करूँ। चलो आज से ही हम हमारे रिलेशनशिप को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। किम सेओक यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाता है कि ये लड़की होकर के ये सारी हरकतें कैसे कर सकती है। वह नानजा को कहता है, अरे यार तुम लड़की हो, थोड़ी तो डिसेंसी मेंटेन रखो। इस बात पर नानजा उसे कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे सामने डिसेंसी मेंटेन रखने की भला क्या ही ज़रूरत है। वैसे क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम्हारे पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे अभी प्रेग्नेंट कर दो, या तो फिर तुम हमारे रिलेशनशिप को धीरे धीरे करके बिल्डअप करो। अब किम सेओक यहाँ पर वक्त लेना चाह रहा था। दैट्स वाई वो यहाँ पर नानजा को कहते हैं, ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। अगर वो ये चाहती है रिलेशनशिप को ही आगे बढ़ाना, तो उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ पर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। नान जाओ भले ही ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। किम सेओक के साथ ऐसा करना उसके लिए भी कोई खेल नहीं था, लेकिन वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रही थी ताकि वो यहाँ पर किम सेओक का माइंड चेंज कर सके और उसे ज़िंदगी जीने का एक रीज़न दे सके। कभी कभी लाइफ में हमें सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है, और वो पुश, वो रियलिटी हमें कोई भी इंसान दिखा सकता है ताकि हमें ज़िंदगी जीने में आसानी हो। वो प्यार से किम सक को ऐसा किस करती है और फिर उसे बोलती है, आज हमारा डे 1 है रिलेशनशिप का, तो इन सारी चीज़ों की आदत डाल लो। ये बोल करके वो खुद शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। किम सेओक सोचने लगती है, कैसी लड़की है यार, मैं तो पहली बार ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ। अगली मॉर्निंग नान जाओ अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें यहाँ घर पर मंगाने लगी थी। वो धीरे धीरे इस किम सेओक के मकान को घर बना रही थी। ग्रैंड मदर यहाँ पर नैनजो को बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह दे रही थी, लेकिन नैनजो से कहती है, ग्रैंड मदर आपने अब तक जितना दे दिया वो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने मजबूरी में किम सेओक से शादी नहीं की है, मैं असल में अपनी मर्ज़ी से उससे शादी करना चाहती थी। यहाँ पर उसकी आंटी और छोटी बेटी भी आई हुई थी, जो कि नैनजो को पसंद नहीं करती, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो आंटी है वो सिर्फ किम सक से पैसे के लिए शादी की। वो कहती इससे अच्छी तो एनी ही थी। एनी किम सक की एक्स गर्लफ्रेंड है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कॉलेज टाइम में किम सक कितना यंग, एनर्जेटिक एंड फेमस हुआ करता था। वो और एनी दोनों रिलेशनशिप में थे, और वहीं कोने में एक नर्ड गर्ल की तरह, नॉन गर्ल की तरह नैनजो सिर्फ किम सक को देखा करती थी। उसकी आंटी अपनी बेटी को डांटी ऐसा नहीं कहने के लिए, और फिर वो नैनजो को सॉरी बोलती है। नैनजो ग्रैंड मदर आंटी से कहती है, मुझे कोई अफसोस नहीं है किम सक से शादी करने का, भले ही वो ऐसे सिचुएशन में वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने के लिए तैयार है। किम सक इन बातों को सुन रहा था। वो सोच रहा था कि क्रिपल्ड इंसान के साथ रहने में भले क्या ही खुशी। ग्रैंड मदर तो नानजो को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देती है। वो किम सक के पास वापस लौटती है और यहाँ पर उसके साथ जा रही थी। इसके घर वाले भी बहुत ही परेशान थे किम सक को लेकर के। रात में नानजो किम सक के कमरे में जाती है सोने के लिए। वो यहाँ पर नींद में सो रहा था। वो प्यार से
देखते हुए सोच रही है चलो सो रहा है, कोई बात नहीं, हम रोमांस कल कर लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर किमसुक की नींद खुल जाती है। नैनजो को ऐसे घूरते हुए देख करके वो बोलने लगता है कि वो क्या सोच रही है। नैनजो से कहती है मैंने तो कहा था ना कि हम हमारे रिलेशनशिप को बिल्डअप करेंगे, तो वही सोच रही थी कि क्यों ना रोमांस की शुरुआत करते हैं। बेचारा किमसुक यहाँ पर काफ़ी शर्माने लगता है तो नैनजो उसे जाने दे देती है। रातों में कभी कभी किमसुक के पैरों में दर्द होता है। अगली सुबह वो अकेले बैठ करके बोर हो रहा था, बुक्स पढ़ रहा था। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है पिछले 2 सालों से किमसुक घर से बाहर ही निकलना बंद कर दिया है। नांजो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देता है। अब यहाँ पर नांजो ये सोचती है कि इसे कैसे तो करके बाहर ले जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है। नैनजो सारा घर देख रही थी। एक कमरा ऐसा था जो कि किमसुक ने बंद करके रखा था और उस कमरे में किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। वो किमसुक के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि सुनो, मुझे ना यहाँ पर तुम्हारा हेल्प चाहिए। अब वो ये कह रहा होता है आखिरकार उसे हेल्प क्यों चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहती है क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान ही तो हो, मेरी हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है। एंड आफ्टर दैट वो यहाँ पर उसकी हेल्प कर भी रहा था। काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर उसका हेल्प करता है, जहाँ पर कि वो खुश हो जाती है और प्यार से उसे किस कर लेती है। ये सब कुछ किमसुक के लाइफ में पहली बार हो रहा था कि वो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कर रही थी। वो उसके साथ ये किसिंग वाला पिक्चर क्लिक करती है और फिर यहाँ पर उसे इस तरीके से अपने फ्रिज पर लगा देती है। किमसुक भी धीरे धीरे नैनजो के साथ अब नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा था, जहाँ पर कि उसे उसके साथ रहना अब अच्छा लगता था। उसके साथ रहने पर सब कुछ काफ़ी हैप्पी हैप्पी से फील होता था। नैनजो अपना फेवरेट खाना घर की मेड को बनाने के लिए बोलती है। किमसुक भी उसके साथ बैठ करके खा रहा था। उसे खाने पीने की अब कोई इच्छा थी ही नहीं। अब उसे कोई भी मूड नहीं था यहाँ पर। तभी वहाँ पर नैनजो को उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो वहाँ से बाहर जा रही थी। वो किमसुक को अपने साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन एज यूजुअल वो उसे मना कर देता है। तो नैनजो अकेले ही अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है। ये फ्रेंड इसकी कॉलेज टाइम की ही फ्रेंड थी और वो जानती थी कि असल में नैनजो किमसुक को पसंद करती है। वो दोनों साथ मिल करके ऑफिस का भी काम संभाल रहे थे। वो कहती है फाइनली तुम्हें किमसुक मिल ही गया। वो जानती थी कि वो उसे पसंद करती है, भले उसे ये पता था कि एनी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो नैनजो को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें भेजूंगी, वो तुम्हारे और किमसुक के रिलेशनशिप हैप्पी बनाएगा। फ्लैशबैक में नैनजो याद करती है उसकी मॉम जब उससे पैसे छीन लिया करती थी। वो लाइफ के अपने सबसे डीपेस्ट पास से गुजर रही थी तब किमसुक उसकी लाइफ में आया था। उसने उसे अपना अम्ब्रेला ऑफ़र किया था। नैनजो तभी से किमसुक को बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगी थी। आगे चल के किमसुक की कंपनी इस तरीके से स्कॉलरशिप वाले लोगों को ये करती थी तो वो यहाँ पर उसी के थ्रू अपनी आगे स्टडीज़ को कंप्लीट कर पाई थी। और जो कुछ वो आज है कहीं ना कहीं वो किमसुक की वजह से ही बन पाई थी। अगर कि उनसे क्यों वो स्कॉलरशिप वाली स्कीम ना होती तो नैनजो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती। लेकिन किमसुक को ये बातें नहीं पता था। वो किमसुक के लिए फ्लावर बुके लेना चाहती थी। कॉल करके उससे पूछती भी उसे कौन से फूल पसंद है तो किमसुक उसे नहीं बताता, कहता जो भी लेना है ले लो। नैनजो वहाँ पर कुछ फ्लावर और कुछ प्लांट ले करके घर पहुँचती है। सामान बहुत ही ज़्यादा था। चलते चलते अचानक से उसके पैरों से वो सामान इस तरीके से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब पहली बार ऐसा हुआ था कि जो यहाँ पर वो उसका हेल्प करने के लिए आया था और वो भी खुद को नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहा था। वो देखता है कि कितनी खुश होकर के जो नैनजो है वो फ्लावर बुके लेकर के आई है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। नैनजो किमसुक को हैप्पी फील कराने के लिए धीरे धीरे उसकी दुनिया बदल रही थी। रात में जब किमसुक सो रहा था वो वापस से वही दर्द वाला बुरा सपना देखता है। लेकिन उस बार उसके सपने में उसकी लाइफ की सन बन करके नैनजो आई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो उसे इस हेल से निकाल सकती है। तभी किमसुक की आँख खुलती है। वो देखता है कि नैनजो अभी सोई नहीं है। वो उसे कहता है कि वो इतनी रात को जग के क्या कर रही है। वो कहती है उसे नींद नहीं आ रहा है, क्यों ना वो लोग
अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने का कोशिश करे। अब किम से सोचता है कि ये लड़की उसे जाने नहीं देने वाली है। नानझो किमसुक को आगे बढ़ के किस करती है। उसने कभी किसी को किस किया नहीं था, इसी वजह से उसे पता नहीं था। अब किमसुक नानझो की इन हरकतों पर हंसने लगता है। नानझो से कहती है कि हंस क्यों रहे हो, ये तो बताओ। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह वो देखती है किमसुक ने बहुत सारे फ्लावर बुके मंगवाए हैं। उसका हेल्थ सेक्रेटरी बताता है कि किमसुक ने तुम्हारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अरेंज करवाए हैं। नानजो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलने लगती है। उसे कहता है अगली बार से तुम सिर्फ कॉल कर दो कि फ्लावर तुम्हारे घर पर आ जाएगा। लेकिन इस बात पर नानजो से कहती है नहीं, उसे बाहर जाना बहुत पसंद है और खुद से शॉपिंग करना भी। अब वो उसके सेक्रेटरी को किमसुक की तरह ही व्हील चेयर अरेंज करने के लिए बोलती है। किमसुक की ज़िंदगी समझने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी नॉर्मल रोड्स पे। घर के आसपास के रोड्स हो वहाँ के नगर पालिका को कॉल करवा के क्लियर करवाती है, ये कहते हुए कि यहाँ व्हील चेयर पर चलने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये सब कुछ वो किमसुक की ज़िंदगी समझने के लिए कर रही थी। आफ्टर दैट घर पर उसके बहुत सारे पार्सल आते हैं। नानजो को लगता है जो टॉयज उसने टाइम पास करने के लिए मंगाए थे वो आए हैं। उनमें से कुछ पार्सल्स वो थे जो कि नानजो के फ्रेंड ने भेजा था उसके और किमसो के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। वो किमसो को वो पार्सल ओपन अप करने के लिए बोलती है। पहली बार किमसक आगे बढ़ के ये सारे काम कर रहा था। जैसे ही वो एक पार्सल ओपन करता है तो उसमें से एडल्ट वाली चीज़ें निकलती हैं। अब ये देख करके वो खुद भी ऑकवर्ड हो जाता है। उसका सेक्रेटरी कहता है मैं कुछ हेल्प कर दूँ इसे ओपन करने में। नानजो कहता है कि नहीं, वो खुद ही हैंडल कर लेगा। अब उसका सेक्रेटरी सोचता है पहली बार किमसक ये सारे काम खुद कर रहा है। नानजो को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं, जाओ जाकर के देखो, शायद तुम्हें पसंद आएंगे। अब वो देखती है कि किमसुक सारे पार्सल को तब तक ओपन अप करके रख चुका है। वो कहती है कुछ चीज़ों को हम हॉल में भी रखेंगे ताकि तुम उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सको। उसे तो पता ही नहीं था कि इसमें क्या है। बेचारा किमसुक ऑकवर्ड फील किए जा रहा था। लेकिन जब नानजो कमरे में जाकर के उन चीज़ों को देखती है तो वो अपना सर पकड़ लेती है। जिन चीज़ों से वो किमसुक को खेलने के लिए कह रही थी एक्चुअल में वो तो कुछ और ही डिलीवर हुआ है जो कि उसकी फ्रेंड ने उसके लिए डिलीवर किया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किमसुक को कैसे फेस करे। इधर किमसुक नानजो से बात करने के लिए आने लगता है तो नानजो जल्दी जल्दी सोने का एक्टिंग करने लगती है क्योंकि वो उसे फेस नहीं करना चाह रही थी। किमसुक तो समझ जाता है कि वो इसी वजह से शर्मा रही है तो वो उसे कुछ नहीं बोलता है। धीरे धीरे अब वो स्माइल भी करने लगा था। अगले दिन से नानजो जॉब पर भी जा रही थी। किमसुक उसके बिना बोर होता नानजो से प्यार से किस करके चली जाती है। इधर किमसुक नानजो के लिए उसका फेवरेट फूड बनाने के लिए घर की हेल्पर को बोल देता है। हेल्पर भी खुश थी कि किमसुक धीरे धीरे बदल रहा है। इधर किमसुक अब एक्चुअल में घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। बुक्स भी पढ़ने का उसे मन नहीं कर रहा था तो वो इंटरनेट पर नानजो की कंपनी के बारे में और नानजो के बारे में सर्च करने लगता है। वो सोचता है वो फॉरेन में इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, उसका करियर पीक पर चल रहा था, तो फिर आखिरकार वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ क्या कर रही है। इधर नानजो नई कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जाती है। उसके टैलेंट के वजह से उसे हायर पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। लेकिन वहाँ पर जो कुछ लोग कुछ टाइम से काम कर रहे थे वो नानजो से जेलस फील करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि वो कनेक्शन के थ्रू आई है। उन्हें नानजो और किमसुक की शादी के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ पर किमसुक नानजो के बारे में सर्च कर रहा था तभी उसके पैर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। जल्दी जल्दी उसे पेन किलर खाना पड़ता है। वो कई बार अपने आप को ऐसे खाली जगह में पाता था लेकिन अब उसकी दुनिया में नानजो आने लगी थी। किमसुक खाने पर नानजो का इंतज़ार कर रहा था और काम ख़त्म करने के बाद नानजो घर जा रही थी। तभी हेल्पर्स उसे रोक करके टीम पार्टी के लिए चलने बोलते हैं लेकिन नानजो साफ तौर से मना कर देती है कि आज तो वो फ़िलहाल नहीं जा पाएगी। आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं पेमेंट कर दूँगी। और वो उन्हें डायरेक्टली मना करके किमसुक के पास वापस चली जाती है क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रहा था और वो ये बात जानती थी। किमसुक के साथ जाकर के वो मस्त खाना वाना खाती है। बहुत ज़्यादा ही वो खाना वाना खा ले रही। किमसुक को कहती है कि क्या वो उसके साथ वॉक पर चलेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खाना खा चुकी है।
उसे लगता है कि इस बार भी शायद वो उसे मना ही करने वाला है, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेडली वो उसे हाँ कह देता है। और इसके बाद वो किमसो के लिए एक कार भी ऑर्डर किया था और वो कार अगले दिन से वो नांजो को देने वाला था ताकि उसे ऑफिस से आने में देर ना हो। वो दोनों बाहर वॉक पर निकलते हैं। लगभग 2 साल बाद नांजो यहाँ पर वापस निकला था। धीरे धीरे वो उसे पूरी शहर दिखा रही थी। किमसो को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वो नोटिस करता है आसपास के जो रोड थे वो काफ़ी ज़्यादा सही हो चुके हैं और यहाँ पर ये सब कुछ किसी और के नहीं नांजो की वजह से हुआ था। उसने यहाँ पर किमसो के लिए ये सारी चीज़ें सेटल आउट करवाई थी। जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो किमसुक एक फ़िश शॉप पर जाती है। उसे वहाँ पर कुछ फ़िशेस पसंद आते हैं, वो उन्हें बाय करना चाह रही थी। किमसुक नांजो की सिचुएशन को समझता है और उसके लिए वो फ़िश बाय कर देता है। दोनों घर जा कर के एक एक्वेरियम में वो फ़िश पालते हैं। उस फ़िशेस के लिए नाम भी रखते हैं। हालांकि किमसुक को ये सब कुछ काफ़ी चाइल्डिश लग रहा था, लेकिन फिर भी वो नांजो के लिए वो फ़िशेस के नाम रख रहा था। अगली मॉर्निंग नांजो की कार वापस आ जाती है। किम सक उसे सरप्राइज़ देने के लिए लेकर के जाता है। नांजो को वो कार बहुत ही पसंद आती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। वो मस्त ड्राइव करके अपने कंपनी के लिए निकल पड़ती है। वहाँ जाती है तो वो मैसेजेस में किम सक से बातें कर रही थी। यहाँ पर उसका मैनेजर नांजो को बहुत ज़्यादा काम दे देता है। वो मोस्टली उसे परेशान करने के लिए इस तरीके की हरकतें करते रहता था, लेकिन नांजो भी ऐसे वर्क प्लेस से अच्छी तरीके से वाकिफ़ थी। ऑफिस के बाद कुछ लोग किम सुक और नांजो के बारे में गॉसिप कर रहे थे। अगर वो पैरालाइज नहीं होता तो वह एनी को छोड़ करके कभी नांजो से शादी ही नहीं करता। नांजो इन बातों को सुनती है और भड़क करके उनसे थोड़ी बहसबाजी करने लगती है। दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा है तुम लोग अपने लाइफ के बारे में सोचो। किमसुक यहाँ पर नांजो को रिसीव करने के लिए आया था। नांजो ने उसे ऑफिस के बाद मिलने के लिए बुलाया था और वो महंगी वाली कार में उसे लेने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो जब ये चीज़ देखता है कि इतने सारे लोगों के साथ वो बहस कर रही है तो वो उसका हेल्प यहाँ पर करता है। वो दोनों रास्ते में लौट रहे थे। किमसक नांजो से पूछता है कि क्या उसकी कंपनी वालों से लड़ाई हुई। नांजो से कहती हाँ ये लोग कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे थे, इसी वजह से मैंने भी इन्हें अच्छा खासा सबक सिखा दिया। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि किमसक असल में एक अच्छा इंसान हुआ करता था, वो बुरा पर्सन नहीं था। वो दोनों घर जाते हैं। खाना वाना खा कर के लेट नाइट नांजो काम कर रही थी। किमसुक को नींद आ रहा था तो वो चाहता था कि नांजो जल्दी अपना काम फिनिश कर ले। नांजो कहती है उसे थोड़ा टाइम लगेगा। वो उठ करके वॉशरूम के लिए जा ही रही थी कि किमसुक यहाँ पर आता है और नांजो का ये काम सॉल्व कर देता है। नांजो जब वापस आती है तो वो ये देख करके शॉक हो जाती है कि क्या वो हेलुसिनेट कर रही है या उसने अपना काम सच में कंप्लीट किया है। किमसुक उसे बताता है कि असल में उसने नांजो की हेल्प की है। नांजो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर जानती थी कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। भले ही एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी कंपनी वगैरह छोड़ दी है। वो सोने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर किमसुक उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो। तो वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है और यहाँ पर वो उसे कहने लगते हैं कि अब शायद मुझे भी इन चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर पहली बार थोड़ा लंबा किस करते हैं। नांजो को तो रातों में नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब वो जगती है तो फिर यहाँ पर वो देखती है कि किमसो की तबीयत ख़राब है। उसी समय जल्दी जल्दी ग्रैंड मदर को बुलाया जाता है। ग्रैंड मदर यहाँ पर आती है, डॉक्टर को साथ लेकर के आती है। डॉक्टर बताते हैं कि असल में इसकी तबीयत डे बाय डे ख़राब होती जा रही है और हमें यहाँ पर इसका ऑपरेशन वापस से जल्द करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर इसके लिए पंगे बढ़ सकते हैं। अब नांजो कहती है कि आखिरकार किमसो को ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहता। ग्रैंड मदर उसे बातों बातों में बताती है कि ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता था। शुरुआत में वो
जब उसका तुरंत तुरंत का एक्सीडेंट हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के सीरियस था और वो ऑपरेशन कराना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब यहाँ पर वो कितने ऑपरेशंस कराने के बावजूद भी उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। उसके बाद उसने तो हिम्मत ही छोड़ दी। वो ये बात सुन कर के काफ़ी शॉक हो जाती है, समझ जाती है कि बहुत कुछ यहाँ पर उसने झेला है। कॉलेज टाइम में जो वो सब कुछ झेला करती थी वही सब कुछ वो यहाँ पर रात भर किमसो के साथ थी। अगली सुबह जब वो जगता है तो वो उसे गीले कपड़े से उसकी बॉडी को क्लीन कर रही थी। वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगता है तो वो उसे कहती है, इसमें ऑकवर्ड होने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं ही तो तुम्हारा ख्याल रखूँगी। उसकी बॉडी क्लीन करने में उसका हेल्प करती है। आफ्टर दैट वो ऑफिस की तरफ से पार्टी के लिए निकल रही थी। किमसुक आना चाहता था बट वो मना कर देती है। पार्टी में वो एनी से मिलती है जो कि अब किसी और से शादी कर चुकी थी। वो कहती है, आई नो किमसुक मुझसे गुस्सा है, मैं उसे 2 साल पहले छोड़ करके चली गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, इसी वजह से उसने तुमसे शादी की मुझे पनिशमेंट देने के लिए। नानजो हंसते हुए कहती है, अपने आप को तुम ओवर थिंक कर रही हो। अगर वो बंदा तुमसे प्यार करता तो मुझसे कभी शादी करता ही नहीं। और रही दूसरी बात कि अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती तो फिर तुम कभी उसे छोड़ करके जाते ही नहीं ना। तो फिर मुझे ये सब कुछ तो तुम मत ही सुनाओ। इतना ही तुम उससे प्यार था तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तुम उसके साथ होना चाहिए था। ये कह के वो उसे चली तो जाती है लेकिन असल में वो खुद भी यहाँ पर जो है ऑकवर्ड फील कर रही थी। इधर किमसक को उसका दोस्त से बात कर रहा था, तभी वो देखता है कि शायद यहाँ पर नानजो आई है। वो थोड़ी ड्रंक थी। वो यहाँ पर किमसक के व्हील चेयर पर घूमना चाहती थी। वो उसके लैप पर बैठ जाती है और वो दोनों काफ़ी देर तक मस्ती करते हैं। नानजो को किमसक के साथ अच्छा लग रहा था और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा किमसक को लग रहा था। वो उसे कहती है कि जो पास्ट हो गया उसे वो भूल जाए, अब नानजो ही उसका प्रेजेंट है। किमसक इस बात का मतलब नहीं समझ पाता है और यहाँ पर वो आगे बढ़ के किमसक को किस करती है। वो दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं और आफ्टर दैट किमसक नानजो को ले जा कर के उसे बेड पर आराम करने के लिए बोलता है। अगली मॉर्निंग वो रिहेबिलिटेशन की थेरेपी लेने के लिए रेडी था एंड अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि थेरेपी के लिए डॉक्टर से बात करने के लिए। वो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। नानजो को भी ये बात पता चलता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होकर के यहाँ पर आती है और किमसक को कहती है कि तुम सच में ट्रीटमेंट लेने वाले हो। वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसे नहीं पता था कि वो ये सब कुछ नानजो की वजह से कर रहा है। नानजो किमसो के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर उसकी हार्ट बीट चेक करके बताता है कि हार्ट बीट तो तुम्हारी बहुत ही बड़ी हुई है। अब यहाँ पर वो परेशान हो जाती है, ये सोचते हुए कि कहीं किमसो की तबीयत तो नहीं खराब। लेकिन डॉक्टर तो जानता था कि वो नानजो के पास होने की वजह से, उसके प्रेजेंस के होने की वजह से ये सब कुछ फील कर पा रहा है। वो अपना रिहेबिलिटेशन वगैरह लेता है एंड वो दोनों वहाँ से बाहर लौटते हैं। नानजो अपनी कंपनी में थी, अपने प्रोजेक्ट और अपने आइडियाज़ के थ्रू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेम कमा रही थी। वहाँ पर जो उनके बॉसेस थे वो नानजो के टैलेंट से बहुत ज़्यादा ही खुश थे। नानजो की दोस्ती भी वहाँ पर एक अच्छी लड़की से हो जाती है। वो अपना पास्ट याद करती है जबकि किमसक उसकी लाइफ का एक लाइमलाइट था। वो अपने लाइफ में कितना अच्छा कर रहा था और बस नानजो से दूर से देखा करती थी। और अब ये वक्त है कि जब किमसो की उसकी ज़रूरत है। नानजो जब घर पहुंचती तो देखती है किमसुक का दोस्त और एनी उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। वो लोग कब से गेट ओपन कर रहे थे लेकिन किमसुक गेट ही नहीं खोल रहा था। नानजो के आने पर किमसुक आता है और वो सिर्फ नानजो से बात करता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई अब तुम कंपनी आ नहीं रहे, तुम्हारे बिना ये कंपनी मुझसे नहीं चल रही, तो मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ। किमसुक उसे कुछ नहीं कहता है। कई बार उसका दोस्त उसे बुला चुका था लेकिन वो आने से मना कर दिया था। उसका दोस्त गुस्सा करके चले जाता है। एनी उससे बात करने लगती है कि आई नो तुम और तुम्हारे दोस्त कितने ज़्यादा ही क्लोज हो, इस तरीके से मत करो, फलाना गाना पूरा कर रही थी। इस बात पर वो उसे कहती है, 1 मिनट, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरा हस्बैंड तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। ये कह के वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब वो वहाँ से जाती है तो वो घर में अंदर आती है। बहुत गुस्सा तो थी वो
यहाँ पर देखती है कि किमसुक अपनी पुरानी चीज़ों को गुस्से में फेंक रहा है। इस बात पर नानजो और किमसो में लड़ाई होने लगती है। किमसुक का कहना था कि तुम मेरी लाइफ को कभी नहीं समझ सकते, किस हेल से मैं गुजर रहा हूँ। तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। नानजो से कहती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रही हूँ। मैं भी इस प्रॉब्लम को समझ रही हूँ। मैंने अपने फादर को बीमारी में 8 साल उनके साथ रहा है। इतना ही नहीं, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को भी झेलते हुए इन चीज़ों को देखा है। मैं भी अपने लोगों को इस हेल से गुजरते हुए देख चुकी हूँ जिस हेल में तुम गुजर रहे हो। तुम्हें तो लगता है कि मैं कभी तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकती। मैंने तुम्हें ना जाने कितनी बार बोला कि मैं तुम पे एहसान नहीं की हूँ शादी करके। वो मेरा डिसीजन था, वो मेरी मर्जी थी तुम्हें चुनना। ये कह के वो वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। किमसुक को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे नानजो को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेचारी नानजो अपने कमरे में जाकर के रो रही थी कि किमसो के साथ उसके रिलेशनशिप कभी सही होंगे। लेकिन अगले ही दिन जब वो उसे ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो तो घर पर है ही नहीं। घर वालों को फ़ोन करने पर पता चलता है कि असल में वो यहाँ से निकल गई है घर वालों के साथ गेम खेलने के लिए। तो वो भी उनके पीछे पीछे जाता है। जब वो यहाँ पर उनके पीछे पीछे जाता है तो ग्रैंड मदर तो समझ ही जाती है कि इन दोनों की लड़ाई हुई है। अब यहाँ पर जब ग्रैंड मदर समझ जाती है कि इन दोनों की लड़ाई हुई है तो वो उन दोनों की फ्रेंडशिप वापस से कराना चाह रही थी। और यहाँ पर वो नानजो और किम से कोई करने का कोशिश करती है, बहाना कर देती है कि वो बिज़ी है, वो फ़िलहाल नानजो के साथ अब गेम नहीं खेल पाएगी। नानजो भी समझ रही थी कि ग्रैंड मदर उन दोनों को साथ करने के लिए ऐसा कर रही है। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि किमसुक नानजो को मनाने का कोशिश करता है। कल जो उसने बोला इन सारी चीज़ों के लिए वो उससे माफ़ी मांगता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तो वो भी उसे माफ़ कर देती है। दोनों यहाँ पर कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नानजो को कंपनी की तरफ से काम आ जाता है तो वो किमसो को अपने साथ लेकर के जाती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसी टाइप के इंसान से मिलती है जो कि किमसो की तरह ही कृपल था। अब वो उनसे उसकी दोस्ती कराना चाहती थी ताकि यहाँ पर वो दोनों का काम भी हो सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वैसे तो वो उससे मिलना नहीं चाह रहा था लेकिन उसके कहने पर वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत सारे लोग जो उन्हीं की तरह थे वहाँ पर आते हैं किमसो के साथ और किमसो उनके साथ गेम खेलता है। उन दोनों को उन लोगों की लाइफ देख करके यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो सिर्फ नॉर्मल लोगों से अलग है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है। वो यहाँ पर उन लोगों की तरह ही अपनी लाइफ को मोटिवेशन देने का कोशिश करता है। वो ऑपरेशन वगैरह भी कराने के लिए अब सोच रहा था, वो नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगा था और ये सब कुछ केवल और केवल नानजो की ही वजह से हो रहा था। अगर वो उसे इतना मोटिवेट नहीं करती, इतना इनकरेज नहीं करती तो वो अपनी बैक टू रियल लाइफ कभी नहीं आने वाला था। धीरे धीरे करके इनकी बातों को 4 साल हो चुके थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो अब अपना ऑपरेशन भी कराने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन दोनों जब लौट रहे थे तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। किमसुक जल्दी जल्दी अपने सेक्रेटरी को कॉल करने लगता है और तब तक नानजो सिचुएशन को संभालने के लिए जाती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नानजो का एक पुराना फ्रेंड आकर के सिचुएशन को संभालता है और उस इंसान को पुलिस के हवाले कर देता है जो कि जानबूझ करके ये सब कुछ कर रहा था। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि किमसो को लगता है कि क्या वो सच में इतना ज़्यादा बेकार है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो इतना बेकार था नहीं। अब नानजो उस इंसान से अपना नंबर शेयर करती है जहाँ पर कि किमसो को लगने लगा था कि कहीं वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन भले वो ये बातें किस तरीके से उससे पूछ सकती थी। आफ्टर दैट वो वहाँ पर वापस लौटती है तो वो देखती है कि वो फ़ोन पर कॉल करके सेक्रेटरी को मना कर रहा है। वो कहती है डोंट वरी, सिचुएशन हैंडल आउट हो गया है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब परेशान तो वो हो चुका था, इतना तो वो समझ चुका था कि उसे खुद को ठीक तो करना पड़ेगा अगर उसे नानजो को प्रोटेक्ट करना है। तो वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं।
घर जाकर के नानजो उस गाय से बात कर रही थी और किमसो को जेलस हो रहा था कि क्या वो नानजो का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो इनकी बातों को सुनने का कोशिश भी करता है लेकिन नहीं सुन पाता है। वो उस गर्ल को बॉय को ऑनलाइन सर्च करता है तो देखता है इतना भी तो हैंडसम नहीं है। नानजो की कैसी पसंद थी, वो उसका एक्स कैसे ही हो सकता है। और क्योंसुक ये सोच रहा था और नानजो सोच रही थी कि किमसुक को हो क्या गया है, वह इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहा है। अगले दिन नानजो किमसुक को छोड़ करके पार्टी करने जाने वाली थी अपने एक्स के साथ, तो वो भी उसे जिद कर रहा होता है कि उसे भी जाना है। तो वो उसे कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगी जब जाऊंगी। तो नानचो के जाने के बाद किमसो के यहाँ पर उसे इस तरीके से बुलाता है और ख़ुद को रेडी करवाता है। वो यहाँ पर अब थोड़े लुक्स को अपना चेंज कर रहा था। नानचो जब ये देखती है तो सोचती है कि ये बंदा पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम हो गया है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे पाती है कि वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। जब किमसुक उसे कहा था कि वो भी पार्टी में जाएगा तो भी नानसुक सोच रही थी कि उसे क्या हो गया है। क्या वो समझ नहीं पाती है कि उसे जेलसी हो रहा है नानसुक को उस लड़के के साथ देख कर के। शाम में वो किमसुक को भी अपने साथ लेकर के जाती है। वो लड़का यहाँ पर काफ़ी कैजुअल था क्योंकि वो बस नानजो का दोस्त था, कोई एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था। वो किमसुक से अच्छे से बिहेव करता है और उससे अच्छे से बात करता है और किमसो के यहाँ पर उसके और नानजो के बारे में सब कुछ बता रहा था कि वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सीन में रह रहे हैं। ये देख करके वो हंसने लगता है। थोड़ी देर के लिए किमसुक वहाँ से बाहर जाता है नानजो और उस लड़की की बात को सुन करके। तभी वहाँ पर वो लड़की नानजो उससे कहने लगती है कि वो शायद किमसुक को पसंद करती है। किमसुक ने जो कुछ उसके लिए पास्ट में जाने में किया था वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वो किमसुक को बाहर ढूंढते हुए जाती है, तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि किमसुक असल में उसकी पसंद की चीज़ें लेने के लिए गया हुआ था, जो कि उसने नानजो उस लड़के को आपस में बात करते हुए सुना था। वो यहाँ पर कहता है, आई नो हमने बहुत सारा समय साथ में नहीं बिताया है, वक्त बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ असल में एक अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ। तो वो ये बातें सुन करके खुश हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। फ्लैशबैक में नानजो जो कुछ हुआ था उसी चीज़ के बारे में याद कर रही थी। रात में लेकिन अब भी नानजो के माइंड में यही सारी बातें चल रही थी कि कहीं वो सच में 1 साल बाद उसे छोड़ करके ना चले जाए, कहीं सच में वो यहाँ पर उसका माइंड ना चेंज कर पाए। किमसुक धीरे धीरे अब अपने दोस्त के साथ अपनी कंपनी को संभाल रहा था। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा ही खुश था कि वो वापस से धीरे धीरे उनकी दुनिया में वापस लौट रहा है। अगले कुछ दिनों तक जानबूझ कर के नानजो किमसुक को इग्नोर कर रही थी, उससे नहीं मिल रही थी क्योंकि उसे डर था कि वो उससे मिलेगी और वो उसे छोड़ करके चले जाएगा। इसी वजह से वो ऑफिस के कामों में खुद को बहुत बिजी कर लेती। धीरे धीरे कुछ महीने और इसी तरीके से बीत जाते हैं। हर रोज़ किमसुक नानजो के आने का वेट करता, लेकिन नानजो कुछ ना कुछ बहाना करके ऑफिस के काम से बाहर ही रह जाया करती थी और ये सारी चीज़ें वो भी नोटिस करने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो उसे जानबूझ कर के तो इग्नोर नहीं कर रही है। फाइनली एक दिन नानजो को किमसुक से मिलना ही पड़ता है। भला कितने ही दिन के लिए वो उसे इग्नोर कर सकती थी। वो उसे अपने साथ इंटरव्यू वगैरह के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसने कुछ नई चीज़ें बनाई थी। वो एआई पर वर्क कर रहा था। वो उन न्यू इक्विपमेंट के साथ सबके सामने खड़ा होकर के दिखाता है।
अब ये उसका जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे लोग किमसोक में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। एनी किमसोक से बात करने आती है, उसे छोड़ कर के जाने के लिए उससे माफ़ी माँगती है और वापस से रिलेशन की शुरुआत करने बोलती है। किमसोक उसे कहता है, तुम्हें पता है कि हमारा ये अरेंज्ड रिलेशन था। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता था, हमारे पेरेंट्स चाहते थे, इसी वजह से हम साथ थे। मैं तुम्हें फॉर्मली तो मिलवाना ही भूल गया। मिलो, ये नांजो है, मेरी वाइफ। एनी उसे कहती है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? किमसोक कहता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। एनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नांजो उससे कहती है, क्या फ़ायदा इस प्यार का? 1 साल बाद तो तुम मुझे छोड़ करके जा ही रहे हो। किमसोक उसे कहता है, नहीं, मैंने अपने पैरों का ऑपरेशन कराने का डिसाइड किया है। मैंने स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए भी वहाँ कंपनी में कॉल करके मना कर दिया है। तुम्हारे आने की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। अब मैं मरने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने के लिए सोच रहा हूँ। ये सुनते ही नांजो काफ़ी खुश हो जाती है। इतने दिनों से जो उसे इग्नोर कर रही थी, अब उसे इग्नोर करने का कोई भी रीज़न नहीं था। वो किमसोक के साथ घर जाती है। वो दोनों के बीच फाइनली रोमांस पहले की तरह ही हो जाता है। वो दोनों साथ में खुश थे। नांजो तो अब भी नहीं समझ पाई थी कि किमसोक उस लड़के से जेलस था, लेकिन हाँ, वो किमसोक के ये क्लिंगी बिहेवियर से खुश जरूर थी। फाइनली दोनों अपना हनीमून यहाँ पर मनाते हैं। शादी के इतने महीने जो हो गए थे, अगले कुछ दिनों बाद किमसोक का बड़ा भाई आता है। वो कहता है, तुम्हारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के 85% चांसेज है, और अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ तो तुम पूरी ज़िंदगी नहीं चल पाओगे। फिर भी किमसोक ये रिस्क लेना चाह रहा था। नांजो कहती है, तुम सच में इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? इस बात पर किमसोक उसे कहता है कि हाँ, मेरी ज़रूरत है। अब मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल इंसान बन के जीना चाहता हूँ। तुम्हें जितनी जगह घूमने का मन था वो सारी जगह मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं नांजो खुश भी थी और कहीं ना कहीं वो बहुत ही डरी हुई भी थी कि किमसोक को अगर कुछ हो गया, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर वो कहीं किमसोक को खो ना दे। लेकिन फिर भी फैमिली वालों से बात करके वही रिस्क लेने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिनों में किमसोक का वो ऑपरेशन ऑर्गेनाइज कराया गया था, जहाँ पर कि किमसोक खुश था, अपनी फैमिली वालों से बातें कर रहा था। फाइनली उसका ऑपरेशन होता है। वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था। नांजो या फिर किसी और को फ़िलहाल किमसोक से मिलने का कोई इजाज़त नहीं था। नांजो कई दिनों तक हॉस्पिटल के बाहर ही वेट करते रहती है। वो बुरे सपने भी देखा करती थी कि किमसोक को वो खो चुकी है। उसका बड़ा भाई यहाँ पर ऑपरेशन के बाद एक पेपर नांजो को ला करके देता है। वो कहता है, किमसोक ने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, क्योंकि वो चाहता था तुम यहाँ पर उसके बिना कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करो अगर उसे कुछ हो जाता है तो। नांजो को ये बात पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाली इमोशनल हो जाती है। बुरे बुरे सपने उसे रोज़ आ रहे थे। वो एक दिन हॉस्पिटल में कॉल करती है, उसे पता चलता है किमसोक हॉस्पिटल में है ही नहीं। वो घबराते हुए हॉस्पिटल के लिए पहुंचती है। किमसोक को होश आ चुका था, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वो अपने पैरों पर चलते हुए, इनफैक्ट दौड़ते हुए नांजो के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। नांजो उसे सही सलामत देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। किमसोक और नांजोक पूरे शहर घूमते हैं, जहाँ पर कि वो लोग साथ में सारे सपने पूरे करते हैं जो कि नांजो के थे। ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।